अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत मज़ेदार सा और बजट में रहते हुए जनाब, आज हम बना रहे हैं दाल की मंगूचियाँ, जिसे बहुत सारे लोग दाल की बड़ी भी कहते हैं और हम भी कहते हैं। तो यहाँ पर दाल मैंने ले ली थी, हाफ़ कप मूंग की दाल, भिगो दिया था उसको। जब गोश्त और मुर्गी खा के दिल भर जाए तो फिर फ़ौरन बनाइए कुछ डिफरेंट सा सालन। तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। जब आप इसे बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। और भिगोने के बाद मैंने उसको पीस लिया। तो पीसना बिल्कुल नहीं है, ऐसे दरदरे से फॉर्म में रखना है, थोड़ा मोटा मोटा सा उसको पीस लेना है। और पीसने के बाद पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया था, सिर्फ 1 चम्मच मैंने पानी शामिल किया था। और उसको शामिल करने के बाद मैंने उसको पीस लिया। और पीसने के बाद फिर मैंने उसे निकाल लिया और यहाँ पर चंद मसाले उसमें शामिल कर दिए ताकि हमारी दाल वाले पकौड़े बहुत अच्छी तरह से बन जाए। तो उस मिर्च मैंने ले ली थी तकरीबन, रेड चिली मैंने ले ली थी तकरीबन 1 टेबल स्पून। हल्दी थी इसमें 1/4 टीस्पून। सॉल्ट था तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने सॉल्ट इसमें शामिल कर दिया था, यानी हाफ़ टी स्पून के करीब होगा, वो मैंने शामिल कर दिया था। सफ़ेद ज़ीरा 1/4 टीस्पून वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून वो इसमें शामिल कर दिया था। और एक छोटे साइज़ की प्याज थी, उसे चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। एक हरी मिर्च ले ली, उसे भी बारीक बारीक काट लिया। 1 से 2 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया, बारीक चॉप कर लिया, वो उसमें शामिल कर दिया। और उसे अच्छी तरह से डालकर हमने मिक्स कर कर रख दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और जब हमारा बैटर अच्छी तरह से रेडी हो गया तो फिर हमने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल किया, थोड़ा सा गरम किया और फिर उसमें हमने अपनी पकौड़ियाँ शामिल कर दी। तो पकौड़ियों को अच्छी तरह से स्लो आंच पर सेकिएगा, क्योंकि ज़ाहिर दाल है तो गलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे पकौड़ियों को, जिस तरह से पकती हैं तो इस तरह से बना लीजिएगा। और मसाले आप चेक कर लीजिएगा, एक पकौड़ी बनाए फिर उसके मसाले चेक करें, सही है तो ठीक, जिसका और अगर सही नहीं है, कुछ कमी रह गई है तो आप उसमें और मज़ीद शामिल कर दें मसाले। तो यहाँ हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई थी और अब हमने उसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल ले लिया था, गरम कर लिया और उसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। तो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालकर हमने उसे थोड़ा सा गरम करना है। और फिर उसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, पीस लिया। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून वो भी उसी के साथ शामिल कर कर पीस लिया था और वो हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा डालने के बाद। तो उसे हमने 2 मिनट के लिए पका लेना है। फिर उसमें हमारे रेगुलर मसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, बासानी। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर मसाले में शामिल किया था। तो रेड चिली है 1 टेबल स्पून वो मैंने इसमें डाल दी थी। पिसा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। हल्दी है 1/4 टीस्पून वो मैंने इसमें शामिल कर दी। सॉल्ट था हाफ़ टी स्पून वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और उनको डाल के मसालों को अच्छी तरह से हमने भून लिया। और जब मसाले का कच्चापन निकल गया तो फिर मैंने उसमें हाफ़ कप के करीब दही ऐड कर दी थी। दही को अच्छी तरह फेंट लें, या फिर मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था। और मगर उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मसाले को भून लीजिएगा। और जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, दाना उसका ख़त्म हो जाए, तो फिर उसमें आप शोरबा शामिल कर दें। तो वीडियो मुझसे मिस हो गई थी शोरबे डालने वाली। तो फिर यहाँ पर शोरबा जब हमारा तैयार हो गया, यानी कि उसमें 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। तो इसमें ज़्यादा पतला नहीं होता और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होता है शोरबा, और बाकी आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लीजिएगा। तो उसको मैंने यहाँ पर देखें शोरबे की कि किस तरह से थोड़ा सा गाढ़ी हो गया है ये। और जब शोरबा इतना रह जाए तो फिर उसमें आप पकौड़ियाँ ऐड कर दें। तो गरम गरम शोरबे में डालिएगा, लेकिन ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बस ये ऐसा ही रहना चाहिए ना। तो गरम गरम शोरबे में डालेंगे तो पकौड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये पकौड़ियाँ शोरबा भी पीती हैं, यानी कि ये उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं शोरबे को। तो थोड़ा सा पतला रखिएगा
क्योंकि 10 मिनट के बाद जब आप उसे उठाएंगे तो वो गाढ़ी हो चुका होगा। और इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और इसका जायका भी आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।